आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल योगा के पोस्चर्स जो हैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, जो मैंने इस इन्फेक्शन के ड्यूरिंग किया और जिस वजह से मैं 90% ठीक हुई हूँ। सिर्फ जो मेरी एंजाइटी थी, ब्रेथलेसनेस थी, वो सारी जो है योगा की वजह से, इन पोस्चर्स की वजह से ही रिकवर हुई है। ठीक है, तो स्पेशली मैं उस चीज़ के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, उस चीज़ पे बेस्ड। ठीक है, जो कि आपको इन केस किसी को ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ कि कोई पॉजिटिव है, और अगर कोई पॉजिटिव नहीं भी है और उसके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है कि वो दिन में 2 बार एटलीस्ट एक बार ये आसन कर सके टू कीप देयर सिस्टम हेल्दी, तो और लंग्स कैपेसिटी के लिए और ब्रीदिंग ब्रीदिंग पावर को बढ़ाने के लिए, तो आप लोग ये आसन इजीली कर सकते हैं। तो होप आपको भी ये उतना ही मददगार होगा जितना इसने मुझे हेल्प किया इन आसन्स ने और इन एक्सरसाइजेज ने। ये जो सारे पोस्चर्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस वो नहीं है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पसीना आए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगे, और ये अभी मैं आपको बताने के लिए रूम में कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप कर सकते हैं तो इसको मॉर्निंग में और इवनिंग में खुली हवा में कीजिए, अदरवाइज इट्स ओके अगर आप रूम में भी कर लेते हैं। और इसमें मैं कुछ गिने चुने आसन्स और पोस्चर्स बताऊंगी जो आप लोग सारे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा आप स्टार्ट करें बैठने वाले पोस्चर से। सिंपल ऐसे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, या फिर जो पद्म आसन में बैठ सकते हैं वो पद्म आसन में बैठ के। हमारा इस टाइम पे मेन कंसर्न जो है वो सिर्फ ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है और अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्चर जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सिंपल बैठ के। इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो इस पे अब ऐसे पहले सांस लेंगे और नीचे आते हुए सांस छोड़ देंगे। ये आपने 10 का करना है, 5 सेट। और ये जो है हम लोगों के पास अभी ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो इसके कम से कम भी 5 सेट करने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा और ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखेगा। इसके अलावा जो सेकंड पोस्चर है वो है, इसमें क्या होगा, आपने अपना जो चेस्ट है वो बाहर को फैलाना है, और इससे हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स को खुली हवा मिलेगी। तो हमने क्या करना है, सांस लेते हुए ब्रीथ इन करते हुए और यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड करेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे सेम करेंगे, होल्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम 10 बार करेंगे और 10-10 के हम 5 सेट करेंगे। इन बिटवीन आप ब्रेक ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो हम थर्ड पोस्चर करेंगे, ये करेंगे हम कैट पोज। इसमें आपने ऐसे जैसे बिल्ली वो होती है वैसे ऐसे कैट पोज में रहेंगे और सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर, यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे 5-6 सेकंड के लिए, देन सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम ये चीज करेंगे हम 5 सेट्स, इसके 5 सेट्स करेंगे 10-10 बार 5 सेट्स, ठीक है। और इसके बाद हम लेट के करते हैं,
भुजंग आसन करेंगे। टेक्निक हमारी सेम रहेगी। सांस लेते हुए इसमें ऊपर आना है और अपने चेस्ट को बाहर की तरफ फैलाना है और होल्ड करेंगे, देन वापस नीचे आते हुए हम सांस को छोड़ देंगे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds, देन वापस नीचे सांस छोड़ते हुए। ये हो गया हमारा 4th पोस्चर। अब करेंगे 5th पोस्चर। और जो ये है इसके भी हमने 10-10 के एटलीस्ट आप 2 या 3 सेट कीजिए, 10-10 के, ठीक है, क्योंकि हम इसके अलावा ज्यादा एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहे हैं और इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सिंपल भी कर सकते हैं। एक चीज सिंपल क्या करना है, इनहेल करना है। इनहेल करते हुए हम पैरों को उस साइड को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds, देन एक्सहेल, छोड़ेंगे सांस और पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। फिर इनहेल, सांस लेते हुए दूसरी तरफ, होल्ड, सांस को छोड़ते हुए पैरों को अपनी तरफ। ये बहुत इजी पोस्चर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके कम से कम 10 बारी आप 5 सेट कर सकते हैं इजीली। अब करेंगे सेतु बंद आसन। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर जिससे ये एंकल्स पकड़े जाते हैं वो एंकल्स पकड़े, अदरवाइज एनीवेज आपने सांस लेते हुए ऊपर करना है अपने सारी बॉडी को। होल्ड करेंगे यहाँ पे सेम 5 to 10 seconds, देन सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड 5 से 10 सेकेंड हम यहाँ पे रखेंगे सांस को दबा के, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस को होल्ड करते हैं, होल्ड करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम अपने सांस पे कंट्रोल रख रहे हैं। मीन्स हम अपने सांस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो ब्रेथलेसनेस होती है उस पे क्या होता है प्रॉब्लम, कि हम अपने सांस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और हम बार बार बड़ा सांस लेने की कोशिश करते हैं ऐसे करके। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पर्पस मेन यही है कि हम अपने सांस पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम हम होल्ड करते हैं उतनी ही हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल आप लोगों को बैठे बैठे, अगर सिंपल चौकड़ी मार के बैठना है वैसे बैठ जाएं, और अगर आपने पद्म आसन में बैठना है तो वैसे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राण पे आयाम करना, मीन्स अपने सांस पे नियंत्रण करना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमने इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, होल्ड नहीं करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है, सांस लेना है छोड़ना है। तो हम सांस लेंगे ऊपर हाथ करते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे कर लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। ऐसे ये करेंगे। अगर आपको लगता है आपके हाथ बहुत थक चुके हैं, ठीक है, तो हम हाथों को उठाए बगैर भी ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है।
पर इसमें ये ध्यान रखना है, आपने ऐसे ढीले होके नहीं बैठना है, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और आप इसके 10 के 10 सेट करेंगे, बिकॉज जो ये भस्त्रिका प्राणायाम है इस टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, ये आपकी ब्रीदिंग पावर बहुत ज़्यादा, लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। 10 के 10 सेट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कम से कम। अगर 20 के 10 सेट कर सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आपसे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा, कोई पोस्चर नहीं हो रहा, तो सिर्फ आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बैठे बैठे ही दूसरा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसमें क्या करना है, हमने सपोज हम राइट हैंड से कर रहे हैं, राइट हैंड से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट नेजल को हम बंद करेंगे और राइट से हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। यहीं से सांस लेना है और यहीं से हमने सांस छोड़ना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और सांस इतने स्लोली लेना है कि मतलब सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ से लिया सांस, यहीं से छोड़ा, यहीं से लिया, यहीं से छोड़ा छोड़ा। जैसे हम सोते हुए बहुत ही शांति से सांस लेते हैं ना, जब हम सोते हैं तो हमारे सांस का पता नहीं चलता, सेम वैसे ही है। अब एक साइड से हो गया, अब दूसरे साइड से करेंगे। ये भी आप 10-10 के 5 सेट कीजिए, कम से कम 10-10 के 5 सेट, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि जैसे भंवरे आवाज करती हैं वैसे हमने आवाज साउंड निकालना होता है। और इससे क्या होता है, हमारा माइंड का जो संतुलन है, दिमाग का संतुलन बनता है और दिमाग को बहुत खुली और मतलब स्वच्छ हवा मिलती है। और फंक्शंस जो है, हमारा माइंड की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या करना है, अपने जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर से हम आंख बंद करेंगे और जो ये थंब है, थंब से हम अपना कान बंद करेंगे ऐसे। और अपने मुंह से पहले एक बार सांस लेंगे नाक से, और अब मुंह को बंद करके म की आवाज निकालनी है, जिससे कि आपके कानों के अंदर, दिमाग के अंदर एक साउंड चलेगा। तो इस साउंड से क्या होता है, हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन चल पड़ती है, वाइब्रेशन होती है, जिससे हमारी माइंड की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। और जो मैं ये ले रही थी करके, जो ये मैं एक साउंड निकाल रही थी, उसके बीच में सांस नहीं ले रही थी मैं। जो एक बार सांस लिया, उसके बाद जो आवाज निकाली, वो जितनी मेरे लंग्स की कैपेसिटी थी वो उतने टाइम तक चली, वो साउंड था वो उतने टाइम तक चला। हो सकता है किसी से ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही हो, ये साउंड जो 5 सेकंड के लिए नहीं निकले, किसी से 10 सेकंड के लिए, किसी से ज्यादा भी निकल सकता है, ठीक है। तो अब जितना इसको खींचोगे उतनी ही आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके बाद हम करेंगे सिंपल प्राणायाम। सिंपल प्राणायाम में आपको पता ही है, हम एक नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, सेम हाथ से सेम साइड के नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरी तरफ से सांस लेंगे। उसके बाद ये वाला नोस्ट्रिल बंद करके यहां से सांस को छोड़ देंगे। अब यहीं से सांस को लेंगे, अब जहां से सांस लिया उसको बंद करके दूसरी साइड से छोड़ देंगे। अब जहां से छोड़ा है वहीं से सांस लेंगे
इसको बंद करके ऑपोजिट साइड से छोड़ देंगे। तो ये प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम, ये सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। तो इसके भी आपने 10-10 बार 5 सेट आपने एटलीस्ट करने हैं, क्योंकि हम कोई और वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेंथ और कोई फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ नहीं कर रहे। दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग कंट्रोल और लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ओम का जाप। ओम के जाप के लिए सेम आप अपने ध्यान पोस्चर में बैठ सकते हैं और ओम का जाप आंखें बंद करके सांस लेके सेम हमने ओम बोलते जाना है। जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी है एक बार के सांस लेने में, जितनी भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी है उतना हमने बोलते जाना है। और ऐसा हम बोलेंगे 5 बार। सांस लिया, ओम, ऐसे आप 5 बार ही करेंगे। और 5 बार जब ये ओम का जाप हो जाए उसके बाद आप आंखें नहीं खोलना है, अपने पाम्स को रब करेंगे, आईज पे लगाया, पूरी बॉडी को टच की, आंखों के आगे रखा और धीरे धीरे पाम्स को देखते हुए आंखें खोल लेंगे। दैट्स इट। ये है हमारे सिंपल पोस्चर जो सिर्फ आपकी ब्रेथ को कंट्रोल करेगा, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जो सब कर सकते हैं इजीली, बट मैंने ये आसन्स और पोस्चर्स उस अकॉर्डिंग बताया है जो बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जिनको कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, सर्वाइकल है, L4 L5 प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ज़रिए आप अपनी ब्रीदिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा इसका एक्सरसाइज और योगा का सारा ड्यूरेशन रहेगा वो आधे से 1 घंटे का कम से कम रहेगा, क्योंकि हर पोस्चर्स को अगर आप 5-5 के सेट में भी करते हो तो भी आपका ये आराम से आधे से लेके 1 घंटे के बीच का टाइम कवर करेगा। और मैं रिकमेंड करती हूँ आप ये 2 टाइम करें, मॉर्निंग और इवनिंग। थैंक यू सो मच।